नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है और मदद इन ए सेंस कि चैनल का विस्तार, प्रचार और प्रसार होता है। और आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल का बहुत विस्तार हो रहा है। तो साथियों, एक और भी निवेदन मैं आपसे करूँगा। यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता हो, मेरे चैनल को आप प्रमोट करना चाहते हो, एज पेंशन एक्टिविस्ट मेरा काम को पसंद करते हो और रिटायरीज़ को इससे फ़ायदा होता हो और आप भी इसका अच्छा अनुभव प्राप्त करते हो, और उस सब के बावजूद यदि आप चाहते हो कि हमें आर्थिक सहयोग करें या आर्थिक अंशदान या आर्थिक योगदान करना चाहते हो हमारे चैनल को या हमें, तो कमेंट सेक्शंस के पहले कमेंट में मेरी अकाउंट की डिटेल मिलेंगी। वहाँ से आप देख करके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मेरे मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल वहाँ भी है और मैं आपको एक बार बोल भी दूंगा। आपको राजेश कुमार त्यागी नाम है मेरा, RAJESHKUMARTYAGI, और 8588898205 मेरा मोबाइल नंबर है। 8588898205। एक बार फिर 8588898205। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सभी बैंक रिटायरी साथियों के लिए चाय पर चर्चा, ये श्री धर्म सिंह जी चाय पर चर्चा का एक आर्टिकल लेके आते हैं हर माह, उसी का है ये, वही है। थोड़े से एक्सक्रेशिया पर रिटायरीज का हंगामा क्यों है बरपा। ये कहते हैं कि आज एक्सक्रेशिया को फाइनल हुए 10 दिन हो गए, पर एक्सक्रेशिया पर गुस्सा है। कुछ साथियों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ पढ़ने में आ रहा है। वैसे तो इस उम्र के पड़ाव पर गुस्सा करना ठीक नहीं है, पर समझ में यह नहीं आता कि इतनी नाराज़गी क्यों। नाराज़गी तो है, ये तो बात ये सही कह रहे हैं, लोग नाराज़ हैं। पेंशन अपडेशन के बजाय उन्हें 1/4 एक्सक्रेशिया, 1/3 एक्सक्रेशिया जो उनका बैठता था उससे मिल रहा है, तो नाराज़गी होनी लाजमी है। लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा है 12th BPS से पहले 11वें वेतन समझौते 11 वेतन समझौते हो गए हैं। आपने कभी किसी भी BPS में रिटायरीज के लिए कोई भी फाइनेंशियल प्रोविजन होते देखे हैं? इसका उत्तर है नहीं। सरकार की पहल पर पहली बार रिटायरीज को BPS में कुछ राहत मिली। सबसे बड़ी बात, UFBU की न तो मांग थी, न ही सरकार ने UFBU को कॉन्फिडेंस में लिया, और यदि UFBU से बात करते तो शायद एक्सक्रेशिया भी नहीं होता। 7/12/2023 में BPS समझौते के दिन हम IBA ऑफिस में मौजूद थे। धर्म सिंह जी वहीं थे, मेरी इनसे बात भी हुई थी, बॉम्बे में थे, IBA ऑफिस में रहे, बल्कि पहले दिन चले गए थे और ये फिर अगले दिन आए वहाँ से। पहले दिन मुलाकात नहीं हो पाई, दूसरे दिन मुलाकात हुई, सेटलमेंट वाले दिन 4-5 लोग गए थे। तो 7/12/2023 BPS समझौते के दिन हम IBA ऑफिस में मौजूद थे तथा हमारी रिटायरीज के पेंशन अपडेशन पर काफ़ी चर्चा हुई तथा हम आश्वासन से शांत होना पड़ा कि सरकार रिटायरीज के लिए कुछ सोच रही है। पहली बार BPS में रिटायरीज के लिए फाइनेंशियल हेल्प के रूप में एक्सक्रेशिया प्रदान किया गया। UFBU पूरा जोर लगा रही थी कि 21%, 18% + 3% पर समझौता हो, पर सरकार की सख्ती के कारण 17 + 3 + 1 21 पर समझौता हो गया। 17% 12,499 करोड़ है जो इनको मिला है सर्विस वालों को, और 3% 1,795 करोड़ ये उनकी पे स्लिप में गया है शायद, और 1% 594 करोड़ ये रिटायरीज के लिए था। टोटल 14,588 करोड़ था। 1% एक्सक्रेशिया के रूप में सामने आ गया। एक्सक्रेशिया पर यह स्पष्ट है कि वैसे ये बाद में बढ़ा दिया 1% से। The payment of excressia should not be in no way under any circumstances be constituted as revision of pension and step against
स्टेप अगेंस्ट IBA स्टैंड इन द कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। एक्सक्रेशिया अमाउंट शैल बी पेड इन एडिशन टू द पेंशन फैमिली पेंशन। एक्सक्रेशिया का आपके पेंशन फंड से कोई मतलब नहीं है। पेंशन अपडेशन के आपके प्रयासों पर कोई रोक नहीं है। सरकार बैंकों को एक्सक्रेशिया अपने पास से देना है क्योंकि एक्सक्रेशिया आपके BPS का ही हिस्सा है। फिर इतना हंगामा क्यों? जो नेता या साथी एक्सक्रेशिया का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे वही अब सबसे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं कि उन्हें एक्सक्रेशिया कितना मिल रहा है। साथियों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह हो रहा है कि सरकार को यह समझ में आ गया कि पेंशन अपडेशन की मांग जायज़ है और हम रिटायरीज की पेंशन कम है, इसलिए सरकार ने परमानेंट सोल्यूशन से पहले आर्थिक सहायता के रूप में एक्सक्रेशिया का रिटायरीज को दिया है। ये धर्म सिंह जी का मत है। और भी लोगों ने ये बात कही है कि ये इस तरह से की बात और भी लोगों ने रखी है। हमें पूरा विश्वास है कि 30 वर्षों में से चल रही हमारी पेंशन अपडेशन की मांग आपके लगातार प्रयत्न से सरकार को समझ में आने लगी और समस्याओं का हल बातचीत से हो या न्यायालय से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सरकार ने 2022 में संसद में 4 लाइन का जवाब दिया था कि पेंशन अपडेशन के बारे में IBA रिकमेंड करती है तो उस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। RBI में पेंशन अपडेशन का आधार भी बैंक, बोर्ड और IBA की रिकमेंडेशंस था। पेंशन अपडेशन का इतनी देरी क्यों? क्योंकि हम रिटायरीज में एकता नहीं, UFBU का अपना खेल अपने फायदे के लिए खेलता रहता है और मुझे फिर पूरा विश्वास है कि जितनी जल्दी हम रिटायरीज एक मंच पर आएंगे उतना जल्दी पेंशन अपडेशन RBI लाइन पर हो सकता है। कुछ साथियों ने पूछा, धर्म भाई क्या एक्सक्रेशिया 5 वर्ष के लिए है तथा हर वर्ष इसका आकलन क्यों? BPS में 1% अर्थात 594 करोड़ एक्सक्रेशिया के लिए निर्धारित है और हम रिटायरीज लगभग 6,50,000 के करीब हैं और 594 करोड़ रुपए सभी रिटायरीज में बेसिक पेंशन प्लस DA पर बांटने हैं। सब स्टाफ से लेकर उच्च अधिकारियों तक बांटने पर एवरेज 400 से 5,500 रुपये तक आता है। हर साल मूल्यांकन इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपके एक्सक्रेशिया की राशि फिक्स्ड 594 है, परंतु 11/12 से पहले के रिटायरी साथियों की संख्या कम हो सकती है और 1 वर्ष के दौरान कुछ रिटायरीज भगवान को प्यारे हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका इसके साथ ही इस हर साल समीक्षा का प्रावधान रखा गया है। आपका DA कम या अधिक भी हो सकता है। 1% से अधिक या कम ना हो जाए। यह बात स्पष्ट है कि पेंशन अपडेशन होते ही एक्सक्रेशिया समाप्त हो जाएगा। इसमें कितना समय लगेगा इस बात पर निर्भर करता है कि आप, हम और रिटायरी संगठन मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं या नहीं। जितना जल्दी एकता का प्रयास या कोशिश करेंगे उतना जल्दी पेंशन अपडेशन हो जाएगा। सरकार RBI पेंशनर्स व अन्य बैंकों के पेंशनर्स के साथ सौतेला व्यवहार ज़्यादा देर नहीं कर सकती। हमें उम्मीद है पेंशन अपडेशन बहुत जल्दी होकर रहेगा। फिर हमें अपने प्रयासों में कोई ढिलाई नहीं करनी, संघर्ष तेज करना है और तेज करेंगे। यह बात ठीक है, कल तक पता नहीं पर उम्मीद पर सारा जहाँ टिका। चलते चलते 100% यूटिलाइजेशन का बेनिफिट भी एक्सक्रेशिया में उन रिटायरीज को मिलना चाहिए जो 2002 से पहले रिटायर हुए। 2023 में जिस माह से 100% DA लागू हुआ उस माह से एक्सक्रेशिया का लाभ उतना मिलना चाहिए। इस पर IBA को विशेष विचार करना चाहिए। होली की शुभकामनाएं सहित आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रयासरत हैं धर्म। और ये इन्होंने अपना नंबर दिया और इन्होंने अच्छी बात कही है, ये बिल्कुल बढ़िया बात कही है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। और सभी को नमन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, जय भारत संस्कृति, जय सनातन समाज संस्कृति। एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रचार प्रसार हो सके। और ये कोई इसमें आपका पैसा नहीं खर्च होता, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये ज़रूर फिर दोबारा से निवेदन करूँगा, अगर आपको चैनल पर हमारा काम अच्छा लगता हो और पे एज पेंशन एक्ट्रेस मेरा काम पसंद हो, जो भी मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ, तो और आप चाहते हो हमारे
कार्य को प्रमोट करना, चैनल को प्रमोट करना, तो आर्थिक सहयोग, आर्थिक अनुदान करने की स्वेच्छा से जो भी राशि आपको पसंद आए, मेरे अकाउंट डिटेल्स कमेंट नंबर 1, 2 में मिलती हैं, वहाँ से देख लें और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, और या मेरे फ़ोन नंबर से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, UPI, पेटीएम। 8588898205 ये मेरा नंबर है, 8588898205, 8588898205। तो ये तो रही ये बात, लेकिन जो आपकी स्वेच्छा हो, इच्छा ना हो, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ ऑप्शनल है, कोई कंपल्सन या प्रेशर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।